मनी मैनेजमेंट ये डिफरेंशिएट करता है कि आप कितनी ज़्यादा कमाई करते हैं और कितनी कम कमाई करते हैं, उससे मतलब नहीं होता कि आपके पास कितना पैसा है। आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट डिसिप्लिन है, सबसे इम्पॉर्टेंट आपकी लाइफ, आप फाइनेंशियली फ्री अगर होना चाहते हो ना, तो स्किल भी एक टाइम तक आप इग्नोर कर दो तो चलेगा, बट अगर आप डिसिप्लिन्ड हो ना तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आप किसी भी उसमें चले जाओ, मैं आज की डेट में कंटेंट में भी देखता हूँ, यूट्यूब में भी देखता हूँ, इंस्टाग्राम में भी देखता हूँ। जब हम बात भी कर रहे थे पहले कि बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छा भी बोल लेते हैं, जो बहुत अच्छी वीडियोस भी डालते हैं, बट फिर वो थोड़ी देर बाद भूल जाते हैं। 4 5 6 डालिए, रिस्पॉन्स नहीं आया तो रुक जाओ। और कोई ऐसे लोग होते हैं जो लगातार करते रहते हैं एंड उनको फिर रिस्पॉन्स मिल जाता है। बिल्कुल। तो यहाँ पर तो फिर साफ है ना कि स्किल भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट डिसिप्लिन। इन्वेस्टिंग में भी वही है, स्किल तो है ही नहीं है। क्या स्किल है? अगर आपको एफडी में भी डालना है फॉर एन एग्जांपल, क्या स्किल है? आप सारे एफडी के आप ऑप्शंस ढूंढ लीजिए, आपको 6-7-8% के बीच में सारे मिल जाएंगे। कोई भी एक अच्छा सा बैंक देखकर, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, कोई भी देखकर आप उसमें इन्वेस्टमेंट शुरू कर दीजिए। रिकरिंग डिपॉजिट कर दीजिए कि हर महीने मेरे पैसे कटेंगे और उसमें चले जाएंगे। क्या इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? कोई स्किल नहीं है इसमें, सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन है। म्यूचुअल फंड्स में भी क्या है, आप कोई भी, आप सेंसेक्स पे ही पैसा लगा दीजिए, आप निफ्टी पे ही, देश की पहली 50 कंपनीज में आप पैसा लगा दीजिए, या मोमेंटम फंड्स में लगा दीजिए। नहीं समझ आता है तो भाई टैक्स सेविंग फंड्स में लगा दीजिए। कोई भी कुछ भी समझ नहीं आता है तो आप सबसे ज़्यादा लंबे जो फंड्स चले हैं या डेट फंड्स हैं जो 8-10% 12% भी देते हैं, उसको ढूंढिए, उसमें लगा दीजिए, थोड़ा सा इंक्वायर करिए और उसमें लगा दीजिए। डिसिप्लिन ही इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। वेल्थ स्किल से आपकी सैलरी बनती है, वेल्थ आपकी डिसिप्लिन से बनती है।